तेरे अब्बा जब रिश्ता करने गए थे तो पूरे प्रधान बन के गए थे, यूं कह रहे थे मेरे लल्ला के तो 5-5 लाख कैश के रिश्ते आ रहे हैं। शुरू जब रिश्ता होता है ना, झूठ वहीं से शुरू हो जाता, पहले ही दिन से, जब से बुनियाद रखी जा रही है। बिचौलिया जैसे ही आया, बोले हाजी जी कर न रहे लड़के का बिया। बोले अभी इरादा ना है जरा मेरा, रिश्ते तो बहुत आ रहे हैं, अभी एक 5 लाख कैश दे दिया था, मैंने मना कर दिया। अच्छा, इसका मतलब जानते हो, बता रहा है 5 लाख से नीचे वाला करने का मेरा इरादा है नहीं। अगर तो फिर अब अगर बिचौलिया इस हैसियत का रिश्ता लाया है तो वो कहता है मैं हाजी जी 5 लाख की क्या बात कर रहा हूं, हम दिलवाएंगे, करो रिश्ता। तो फिर सहम जाता है कि हाँ अच्छा कहाँ है। जैसे ही इसके दिल को खुशी मिली ना कि मामला सही है, बोले कहाँ है। अल्लाह ताला ने जब दुनिया के पहले इंसान को बनाया, पहले बशर को बनाया, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ताला ने पैदा फरमाया, हजरत आदम को अल्लाह ने जन्नत में दाखिल फरमा दिया। एक अकेले इंसान, अकेले बशर, फरिश्ते तो नजर आते हैं, इंसान दूसरा नजर नहीं आता जी। दूसरी मखलूकात तो हैं जिनको अल्लाह ने पहले बना दिया, मगर कोई इंसान नजर नहीं आता। हजरत आदम अकेले, तो हम जिन्स कोई नहीं, इस वजह से तबीयत में उदासी, दिल नहीं लगता, और हैं कहां, जन्नत में। जन्नत से अच्छी कोई जगह है नहीं। याद रखो मेरे अजीजों, जन्नत में हजरत आदम, मगर अजीब सी उदासी है, अकेलापन है। अल्लाह ताला ने रोजे अज़ल फैसला फरमा दिया, इंसान के अकेलेपन को दूर करने के लिए, मर्द के अकेलेपन को, तन्हाई को दूर करने के लिए अल्लाह ताला ने दूसरा मर्द नहीं बनाया, अल्लाह ने औरत बनाकर मिजाज दे दिया। ऐ इंसान, तेरी तन्हाई को अगर सही मानों में दूर किया जा सकता है तो वो तेरी ज़ौजा, तेरी बीवी के जरिए दूर किया जा सकता है। बेशक 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 बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये अल्लाह ने रोजे अज़ल फैसला कर दिया कि तुझे जरूरत है शरीक सफर की, एक औरत की। बेशक बेशक। तो आप सो रहे थे जन्नत में, यहां तो अभी जन्नत के बारे में सुनते ही हैं, अभी तो पता ही नहीं है कि बनेगी कैसे बात। बड़ा मामला खराब है ना, क्योंकि अमाल ही बड़े खराब हैं। इबादतें तो पहले से ही नहीं थी, पहले से इबादतों में कच्चे थे, मगर अल्लाह रहम फरमाए मजीद मामलात खराब कर लिए, हर चीज में रसूमात को दाखिल कर लिया, नाजायज व हराम चीजों को शामिल कर लिया, वो और अपने सर पे बोझ लाद लिया। अल्लाह ही जाने कैसे बेड़ा पार होगा। ये तो हाफिज नाजिम साहब की शादी है जो माशाल्लाह ये खूबसूरत नबी का जलसा सजा है, अल्हम्दुलिल्लाह। वरना तो मियाँ कपड़े फाड़ फाड़ के नाच रहे हैं लोग, बावला हूं मैं बावला, बावला हूं मैं बावला। अच्छा, हम तो तुझे अक्लमंद समझते थे, तूने खुद ही बता दिया तू बावला है। तो अब तेरे माँ बाप को हमारा मशवरा कि लड़का तुम्हारा हो गया बावला, पहुंचा दो आगरा, एक कंबल 500 रुपए से उधर से मिल जाएंगे, तुम्हारी भी टेंशन बचेगी, इसकी भी सर्दियां अच्छी कट जाएगी। बस इतना है, 2-4 करंट के झटके लग सकते हैं। इधर कहेगा बावला हूं मैं बावला तो खैर लोग देखेंगे चले जाएंगे, उधर अगर ऐसे इसने किया तो सीधा 440 वोल्ट का झटका लगता है, समझ रहे हो। शादी करने चले तो उसमें इतना मामला खराब कर लिया, अल्लाह रहम फरमाए। जरूरी है
सुन्नत है हुजूर की निकाह, तन्हाई को दूर करना है, अकेलेपन को दूर करना है, परिवार बनाना है, आगे बच्चे, ये आगे सिलसिला चलाना है। मगर आओ मेरे अजीजों, जरा सा आपको मिजाज दे दूं, जहन आप करीब कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम की बाईं पसली से पहली खातून, पहली औरत हजरत हव्वा को पैदा फरमाया। हजरत आदम की आंख खुली, आंख खोल के देखा, कौन? आप कौन? कहा मैं औरत। आपकी पसली से मुझे पैदा किया गया, आपके लिए पैदा किया गया। अब हम जिन्स को पाया तो दिल को सुकून आया। जब हम जिन्स को पाया तो दिल को सुकून आया, करार आया, तो फिर आपने हाथ भी बढ़ाया। अल्लाह ने फौरन हुक्म सादिर फरमाया, आदम हाथ न लगाना, करीब न जाना। या अल्लाह मेरे लिए पैदा किया, फिर हाथ क्यों ना लगाऊं? जब मेरे लिए पैदा किया तो क्यों हाथ ना बढ़ाऊं? परवरदिगार आलम ने फरमाया, आदम पैदा तो तुम्हारे लिए किया है, तुम्हारी ही पसली से पैदा किया है, मगर सुनो, अभी हव्वा तुम पर हलाल नहीं है। अल्लाह ताला ने फरमाया, हव्वा भी तुम पर हलाल नहीं। या अल्लाह कैसे हलाल होंगी? अल्लाह ने फरमाया, पहले मेहर अदा कर दो। या अल्लाह कैसे अदा करूं? मेरे पास क्या क्या देना है? अल्लाह ने फरमाया, आदम माल दौलत खजाना सोना चांदी नहीं देना। ए आदम, हव्वा का मेहर ये कि तुम मेरे महबूब पे 10 मरतबा दुरूद पाक पढ़ दो, मेहर अदा हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मशरक़े आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। दुरूद पाक 10 मरतबा पढ़ दो, मेहर अदा हो जाएगा। अजीजों, पता लगा बगैर मेहर के निकाह इम्पॉसिबल। ये निकाह का बहुत ही जरूरी हिस्सा। बगैर निकाह, बगैर मेहर के औरत हलाल ही नहीं होगी। मगर हमारे यहां मेहर की बात आती है तो लड़के की औकात से ज्यादा मेहर उसके सर पे बांध दिए जाते हैं। और वो इसलिए कि 4 पहिया जो ले रहे हैं, अरे कि जो होगा देखा जाएगा। उस टाइम, उस वक्त तो जोश जोश में आ रही है बोलेरो, स्कॉर्पियो, बांध दो जितने बांधने। अब बाद में लड़के की हालत ये, बच्चों का हाल देखे या बीवी का वो लाखों रुपए का मेहर अदा करे। मगर नौजवानों याद रखना, ये मेहर अदा करना जरूरी है। ये जो ख्याल है ना लोगों का कि बस साहब माफ करवा लो, क्यों माफ करवा लो? तो कोई फकीर है, भिखारी है। तेरे अब्बा जब रिश्ता करने गए थे तो पूरे प्रधान बन के गए थे, यूं कह रहे थे मेरे लल्ला के तो 5-5 लाख कैश के रिश्ते आ रहे हैं। तो जब तो तू बड़ा अमीर कबीर आदमी था, अब क्यों माफ करवा रहा? जब बुलेट की जरूरत थी, जब जवाब में 2 लाख चाहिए थे तो तू बड़ा अमीर था, बिचौलिया भी 5 बीघे जमीन को सीधा 50 बीघा बता रहा था। और मेहर का नंबर आया तो मैंने माफ कर दो। याद रखना, मेहर में मुआफी का कोई तसव्वुर नहीं। और तू होता कौन है तू जाके कहे कि जी माफ कर दो? ये औरत की मर्जी है। उसको अगर उसके दिल में आ जाए, अगर वो खुद ही कह दे चलो मुझे नहीं चाहिए, वो अलग बात हो गई। वरना तू जाके कहे कि जी माफ कर दो, कोई माफी नहीं होते। तेरे कहने पे अगर माफ भी की औरत ने तो होते ही नहीं, माफ होते ही नहीं, देनी ही पड़ेगी। यहां अगर नहीं दिए तो कब्र में हिसाब भी होगा, हश्र में हिसाब भी होगा।
जर्रा जर्रा हश्र में कांटे पे तोला जाएगा, किबरिया के सामने हरगिज न बोला जाएगा। बेशक मेहर मुआफ नहीं होते, हक है औरत का उसको दे। और फिर देने के बाद ऐसा भी कोई चक्कर नहीं है कि अगले दिन कह रहे हैं लीजिए वो जरा पैसे दे दिए, वो जरूरत पड़ रही है। तेरा हक ही नहीं रहा उन पैसों पर। वो मालिक है उन पैसों की, चाहे तो अपने पास रखे, चाहे तो खर्च कर दे, चाहे तो वो जेवर बनवा ले, चाहे तो वो जो चाहे करे, उसकी मर्जी है, वो मालिक है। तो मेरे बुजुर्गों इतना जरूर याद रखना, अपने बच्चों को आखिरत के वबाल से बचाना है तो आज उनका मेहर इतना रखवाओ ताकि वो आसानी से अदा कर सके, वो उन पे बाकी न रह जाए, वो उनकी जान पे बोझ न रह जाए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब मैंने आपको पहली चीज बता दी, मेहर जरूरी। आगे बढ़िए। निकाह के अंदर, अच्छा पूरी शादी में निकाह, मगर हमने अपने इलाके में देखा और भी दीगर इलाकों में, कुछ इलाकों में मुख्तलिफ पाया, कुछ इलाकों में अपने यहां जैसा देखा। हमारे यहां जब लड़का दूल्हा बनेगा, चोटी सेहरे का ऐलान हो जाएगा, मस्जिद से इमाम साहब ऐलान कर देंगे, या अगर घर पे ही अपनी एटरिया पे माइक रखा है तो वहीं से ऐलान होगा। सुबह को होगा, कासिम भाई का चोटी सेहरा शुरू हो गया है, गांव की तमाम औरतें आ जाएं, हो गया ऐलान। चोटी सेहरे में दुनिया भर की औरत मौजूद, दुनिया भर का मर्द मौजूद। 1.5 घंटे तक फोटो, हार लाए, डेढ़ घंटे तक जब फोटो खींचे तो गांव के कई बुड्ढे ऐसे भी होते हैं बेचारे, उन्हें झुंझलाहट होती रहती है। वो बैठे बैठे, बस कितना टाइम कर लिया, बारात नहीं लेके जाओगे? तुम्हारा कोई तरीका है? तुमने तमाम टाइम यही कर लिया, बारात नहीं लेके जाओगे? मगर मेरे अजीजों, फोटो तो 1.5 घंटे तक होते रहे, पूरा जोर दिया गया, खूब हुजूम लगा। उसके बाद में बारात चली। अगर हाफिज साहब की जैसी बारात तो चलो बगैर डीजे वीजे के, मगर कई बार ऐसी बारातें हैं जो पूरी मौज मस्ती धूम धड़ाके के साथ चलती हैं, और मियाँ पूरे कर्रो फर के साथ बारात निकली। 2 घंटे इन्होंने तबीयत से डीजे बजाया, पहले गांव में, गली गली में, फिर इन्होंने शर्टें उतार उतार के घुमा दी लड़कों ने, ऐसे करके शर्टें उतार उतार खूब नाचे। जब नाच नाच के जाफ आ गए, जब इन्हें हालत खराब हो गई तो अब बोले बारात लेके चलो। खूब भीड़ भाड़ रही। बारात लेके पहुंचे तो भूखे थके हारे, क्योंकि पहले बड़ी मेहनत कर ली थी, थक के गए। जाते ही जो खाने पे टूट के पड़े, इधर ये खाने पे टूटे, उधर लड़की के बाप का सांस रुकने लगा, ऊपर नीचे। अल्लाह खैर फरमाए कहीं बेइज्जती ना हो जाए, डरता है यार आदमी। अब इन्होंने खाया तबीयत से, फिर कोई पेड़ के नीचे, कोई इधर कोई उधर, कोई किसी बैठक पे, कोई दुकान के आगे, कोई कहीं कुर्सी डाले हुए, कोई गुटखा, कोई सिगरेट, कोई बीड़ी फूंक फांक के 1 घंटा, और बातें मिला के रफू चक्कर। कोई अपनी बुलेट से आया, कोई अपनी ट्रॉली लेके आया, कोई अपना कार लेके आया। भाई इन्होंने खाया पिया और कोल्ड ड्रिंक पी और सिगरेटें उड़ाई, धुएं निकाले, और बाद में सबके सब रफू चक्कर। अब रह गए 10 आदमी निकाह के लिए। अबे निकाह के चक्कर में तो ये सारा कुछ तुमने किया था, तो जो असली चीज थी उसे छोड़ के सब भाग गए। भाई आप किसी के इंतकाल में जाते हैं तो मतलब क्या होता है कि नमाज जनाजा में हमें पहुंचना, यही तो होता है। नमाज जनाजा में पहुंचने का मतलब
का हम जाकर नमाज जनाजा पढ़ेंगे, मरहूम के लिए दुआए मगफिरत करेंगे। अगर दुआए मगफिरत कर ली, नमाज जनाजा पढ़ ली, दिल को तसल्ली हो गई, हम उसकी तदफीन में शरीक हुए। मैंने मिसाल दुआ करो। आप किसी के निकाह में जा रहे हैं, आपने तो दुआ ही नहीं की उसके लिए। दुआ का वक्त कब था? जब निकाह हो रहा था। निकाह के बाद में इमाम साहब हाथ उठा के दुआ कर रहे थे, 5-7 लोग बैठे थे, उसमें भी 2-4 छुआरों के चक्कर में बैठे थे। अगर छुआरों का ये लालच ना होता तो वो भी कब के निकल गए। अजीब तमाशा है, निकाह के लिए सारा इंतजाम और निकाह में लोग गायब। याद रखना, निकाह में शिरकत जरूरी। ये पूरे इलाके के लिए मैं कह रहा हूं बात, और पूरे मुल्क के लिए कह रहा हूं। शादी में आने का मतलब इतना सा बना लो, जो हमारे निकाह में शामिल हुआ बैठा, बस उसे मानो कि वो शादी में आया। और जो निकाह की महफिल में नहीं बैठा, समझो ही मत कि वो आया तुम्हारी शादी में। बस समझो वो तो खाना खाने आया था, वो मुंह दिखाने आया था, वो खाना खाने आया था, वो आया चला गया। शादियां करो मगर तरीका मेरे मुस्तफा की बारगाह से सीखो। ताजदारे मदीना ने शादियों का तरीका अपनी उम्मत को सिखाया है। तो निकाह के वक्त में शरीक रहें जरूर। अब कल को कासिम भाई की बारात जाएगी, जाओगे बारात में, गांव के लोग हैं, कुछ रिश्तेदार, कुछ गांव वाले, तो खा के भाग आओगे या रुकोगे निकाह में? हाँ, परसों को फोन करके इनसे आबिद नाज़िम से पूछूंगा तुम्हारे गांव वालों ने मेरी बात पर कितना अमल किया। हाँ, मालूम करूंगा मैं इनसे। आज से अहद कर लो, जब किसी की शादी में जाएंगे निकाह में जरूर शरीक होंगे। निकाह में शरीक होके दुआ में शरीक होंगे। उस वक्त की दुआ हमारे लिए भी, दूल्हा दुल्हन के लिए भी अल्लाह कबूल फरमाएगा, तो हमारा भी बेड़ा पार, उनकी भी जिंदगी खुशगवार। तो निकाह में शामिल हो जाइए। अब मसला यह है कि निकाह जरूरी था, मगर हमारे यहाँ निकाह से पहले तमाम दुनिया भर की रस्में पूरे जोर देकर उनको किया जा रहा है। और अल्लाह रहम फरमाए, शुरू जब रिश्ता होता है ना, झूठ वहीं से शुरू हो जाता, पहले ही दिन से, जब से बुनियाद रखी जा रही है। बिचौलिया जैसे ही आया, बोले हाजी जी करना रहे लड़के का बिया। बोले अभी इरादा ना है जरा मेरा, रिश्ते तो बहुत आ रहे हैं, अभी एक 5 लाख कैश दे दिया था, मैंने मना कर दिया। अच्छा, इसका मतलब जानते हो, बता रहा है 5 लाख से नीचे वाला करने का मेरा इरादा है नहीं। अगर तो फिर अब अगर बिचौलिया इस हैसियत का रिश्ता लाया है, तो वो कहता है मैं हाजी जी 5 लाख की क्या बात कर रहा हूं, हम दिलवाएंगे, करो रिश्ता। तो फिर सहम जाता है कि अच्छा कहाँ है। जैसे ही इसके दिल को खुशी मिली ना कि मामला सही है, बोले कहाँ है। अब बिचौलिया यहां से झूठ बोलना शुरू करेगा, पहले ही शुरुआत झूठ से। बिचौलिया कह रहा लड़की ऐसी है, देखते ही भूख भाग जाएगी। और जब देखने पहुंचे तो कई लोग ऐसे भी मामलात होते हैं कि उनकी वाकई भूख ही भाग जाती है, 2-3 दिन उनसे खाया ही जो नहीं जाता। अरे बोले बड़ा झूठा आदमी कहाँ ले। और बिचौलिया तो बसते टांगे हुए, अभी तुमने देखे कहाँ खूंखार वाले बिचौलिया, ये तो अभी कपड़ों वालों से वास्ता पड़ा है, एक जोड़ी कपड़े, थोड़ा सा नाश्ता, थोड़ा सा खाना, बस बेचारे इसी में खुश हैं हमारे वाले। तो वो झोला टांगे हुए जो बिचौलिया चल रहे हैं डायरी लेके। एक बिचौलिया मुझे आजमगढ़ में मिला, मुझे रिसीव करने आया आजमगढ़। अब रास्ते में लोग आते हैं तो हम उनसे दुआ सलाम होने के बाद में मालूम ही कर लेते हैं साहब क्या नाम है, क्या काम है। मैं बोला जनाब आपका नाम, उन्होंने नाम बताया। मैंने कहा आप क्या करते हैं? बोला मैं रिश्ते कराता हूं। तो मैंने कहा ये तो रिश्ते आप कराते हैं, अच्छी बात है, काम क्या है? बोले यही काम है मेरा।
अब मैं थोड़ा सा हैरान भी हुआ, मुझे इंटरेस्ट भी आया कि इनसे जरा तफसील मालूम करूं। तो मैंने कहा कैसे, क्या तरीका है? बोले ये रही डायरी, इसमें लड़के वाले आते हैं तो उनकी पूरी जानकारी नोट कर लेता हूं, लड़की वाले आते हैं तो उनकी पूरी लिख लेता हूं, फिर जिसका जिससे मेल मिलता देखता हूं उसी का मेल मिलाता हूं। मैंने कहा इसमें तुम्हारा चार्ज क्या? बोले अगर जिले के अंदर है तो 5,000, जिले के बाहर है तो 10,000। जिले की बाउंड्री क्रॉस हुई 10,000। मैंने कहा यार कितने रिश्ते करा देते हो महीने में? बोले मैं तो तीसरे चौथे दिन एक न एक रिश्ता करा ही देता हूं। मैंने कहा तेरा कारोबार बड़ा अच्छा चल रहा है, तेरे काम पे तो ना कोई जीएसटी है ना टैक्स है, कुछ भी नहीं है, दनादन कमा रहा है तू तो। और नाश्ते अलग मार लिया, मुर्गे अलग उधेड़ लिया, बड़ा बढ़िया कारोबार है। अच्छा कुछ लोग बिचौलियों से उकताए तो उन्होंने फिर अपने लिए बिचौलिया का काम इंटरनेट से लिया, वहां पे वेबसाइटें बन गई मैरिज के लिए, marriage.com, मैरिज ब्यूरो बन गए, बड़े बड़े दफ्तर खुल गए शहरों में। लेकिन मसला यह है, कराइए अच्छा काम है, एक दूसरे के साथ एक दूसरे को जोड़ना अच्छा काम है, रिश्ते कराइए जरूरी है। मगर बिचौलियों एक बात याद रखना, झूठ बोल के रिश्ते न कराना। आज अगर तुमने झूठ बोल के रिश्ता कराया तो झूठ की बुनियाद पे होने वाला रिश्ता हमेशा दिक्कतें आएंगी, परेशानियां, कल सारे राज खुलते चले जाएंगे, हकीकतों से पर्दे उठते चले जाएंगे। फिर नतीजा ये होगा जो आपस में रिश्तेदार बने, रिश्तेदार में होनी चाहिए मोहब्बत, मगर इनके अंदर मोहब्बत जरा भी नहीं। एक दूसरे को ऐसे देख रहे हैं जैसे कटरा दूसरे कटरे को देखता है। देखा ना कटरा दूसरे को कैसे मन्या के देखता है। झूठ की बुनियाद पर रिश्ते न कराया करो, न किया करो। अच्छा मैंने जब आपको ये बात बताई कि साहब बुलेट और 4 लाख और 5 लाख, तो तमाम लोग इस पर तो पूरा जोर दे रहे हैं कि लड़के वाले ऐसा करते हैं साहब, लड़के वाले ऐसा करते हैं। मगर ये जो यूं सर डाल के हाथ जोड़ के मजलूम बने टहलते हैं न लड़की वाले, ये भी कुछ कम नहीं है। इनके हालात भी नाज़िम खलीली साहब ऐसे हैं, जब रिश्ता करने का इरादा करेंगे ना बेटी का, तो ये भी कोई शरीफ आदमी से थोड़ी मिलना चाह रहे हैं, किसी से भले आदमी से। इन्हें भी अपना रिश्ता बेटी का करने के लिए कोई बड़ा अमीर कबीर आदमी चाहिए, सरकारी नौकर चाहिए। अगर इन्हें नेक शरीफ नमाजी लड़का बता दो तो उसे तो नजरों में नहीं लाते, खातिर में नहीं लाते, कहते हैं साहब हम ऐसी जगह रिश्ता करेंगे। तो फिर ये गया बड़े अमीर कबीर आदमी के पास, तो हाथी के पास जाएगा तो टक्कर तो झेलनी पड़ेगी, इतने गन्ने देने पड़ेंगे एक बार में, खुराक तो ज्यादा है ही हाथी की। तू गए क्यों था हाथी के पास? अब रो रहा हाथी के पास जाके के कहां से खिलाऊं इतना, अब तो तुझे खिलाना पड़ेगा। बेटी का रिश्ता करने गया तो ख्याल ये बहुत बड़ा मालदार मिल जाए, सरकारी नौकर मिल जाए, थोड़ी बहुत कमी भी होगी तो कहेगा कोई बात नहीं, ऐसा तो होता रहता है थोड़ा बहुत। शरीफ आदमी नेक हो, गरीब आदमी चाहे जितना शरीफ जितना नेक, उसमें ऐब नजर आते हैं, और मालदार में चाहे जितने ऐब हो वो बड़ा साफ नजर आता है। जिनके आंगन में अमीरी का शजर लगता है, ये अलमिया है। जिनके आंगन में अमीरी का शजर लगता है, उनका हर ऐब जमाने को हुनर लगता है।
अब तुमने इतने बड़े आदमी से रिश्ता किया, दीनदार तो तुमने देखा नहीं। लड़की वाले सब सुन ले, दीनदार देखते तो दीनदारी की वजह से मामलात अच्छे रहते। अब दीनदार नहीं देखा तो दिक्कतें आ रही हैं, बार बार डिमांड बढ़ती जा रही है, हर मौके पर उसे चाहिए और खूब चाहिए। दीनदार आदमी देखते तो वो हरगिज ऐसा नहीं करता, दीनदार कभी ऐसा नहीं करता। अजीजाने किरामियुल कद्र, आका का फरमान है, दीनदारी की बुनियाद पर रिश्ते किया करो, दीनदारी की बुनियाद पर अपने रिश्ते जोड़ा करो। मगर हमारा हाल ये, हमने दीनदारी को साइड कर दिया। अजीजों जरा गौर करो, अब जरा जहन करीब करो, फिर वहीं मेरे साथ सफर करो। निकाह मर्द का औरत के साथ, ये निज़ामे कुदरत है, ये निज़ामे परवरदिगार है। मगर क्या जमाना आ गया, संजीदगी खतरे में है, खुदनुमाई का चलन है, सादगी खतरे में है। सर छुपाती फिर रही है आबरू इस दौर में, या इलाही कर मदद पाकीज़गी खतरे में है। वाह भाई वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने हुजूर गौसे आजम, फैज़ाने औलिया इकराम माशाअल्लाह। तो निकाह जो होता है, शादी जो होती है ना मर्द की औरत के साथ, मगर अब दुनिया की बेवकूफ़ी और दुनिया में इस अहद में बदतमीजी अपने उरूज को पहुंची। अब औरत औरत से शादी कर रही है, मर्द मर्द से शादी कर रहा है। अल्लाह रहम फरमाए। ये जान लें अच्छी तरह से, ये आखिरी जमाना है, कयामत अब दूर नहीं है, बहुत करीब है। पक्का इल्म तो अल्लाह और उसका रसूल जाने, मगर इतना जरूर है, हालात ये हैं कि अब कयामत बहुत दूर नहीं है। नए नए फितने आ रहे हैं, नई नई चीजें हो रही हैं, तमाम अलामात, तमाम निशानियां तकरीबन पूरी हो गई। बस वो बड़ी बड़ी जो निशानियां हैं, दज्जाल का आना, याजूज माजूज, ये जो चीजें हैं, बड़ी निशानियां, ये बाकी हैं। बस वो पता नहीं कब ये सब पूरी हो जाए। हालात ये हो गए, मर्द मर्द से, औरत औरत से। एक जगह तो 4 बच्चों की मां भाग गई, किसी मर्द के साथ नहीं, औरत के साथ भागी। सोचें आप, हम कहां हैं इस वक्त, क्या क्या हो रहा है। और ये मैं तुम्हें कोई गैर मुस्लिमों की बात नहीं बता रहा, ये वाली जो बताई है मैंने, 4 बच्चों की मां जो भागी, ये मुसलमानों में भागी। अल्लाह रहम फरमाए, हम सब की अल्लाह हिफाजत फरमाए, हमारी नस्लों की अल्लाह हिफाजत फरमाए। आमीन। अल्लाह ताला ने मिजाज दे दिया रोजे अजल, पहला इंसान बनाकर, उनके बाद में पहले मर्द हजरत आदम को बनाकर दूसरा इंसान जो बनाया वो औरत को बनाया, हजरत हव्वा को अल्लाह ने पैदा फरमाया। अब यहां पर एक चीज और आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं। अल्लाह ने हजरत आदम को पैदा किया, दूल्हा भी नाजिम है और नाजिम भी नाजिम है, नकीब भी नाजिम है। इधर नाजिम है, इधर भी नाजिम है, दोनों तरफ नाजिम है। एक शादी जो हुई है उसमें दूल्हा है, एक स्टेज के दूल्हा है। आज के जलसे में अजीजाने गिरामीउल कद्र गौर फरमाइए, अल्लाह ताला ने हजरत हव्वा को पैदा फरमाया कहां? जवाब जन्नत में। बोलो कहां? जोर से बोलो। जन्नत में। जितने लोग थक गए हैं वो जोर से बोले, मतलब थके नहीं है, अभी नहीं थके ना। और कैसे थक सकते हैं यार, हुजूर का जिक्र है। बेशक बेशक। हुजूर के जिक्र में भी कभी कोई आशिक थक सकता है, कुरान सुनकर भी कोई थक सकता है, अल्लाह रसूल की महफिल में भी कोई थक सकता है नहीं ना। तो जोर से बोलिए ना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाथ उठा के कहिए ना या रसूल अल्लाह। हुजूर को पुकारते रहिए, हुजूर को पुकारने से खुदा की कसम नाम भी चलेगा, काम भी चलेगा इंशाअल्लाह। और हम इसीलिए कहते हैं
तेरे नाम के सहारे, तेरे नाम के सहारे, तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है। तेरे नाम के सहारे, तेरे नाम के सहारे, तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है। तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है। तेरा नाम ले रहा हूँ आका, तेरा नाम ले रहा हूँ, मेरा काम चल रहा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये आज भी हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह दीवाने मौजूद हैं। बोलिए ना सुभान अल्लाह। ये अलग बात है कि हम गुनहगार हैं, ये अलग बात है कि गुनहगार हैं, मगर नबी की इज्जत की, नबी की अजमत की, नबी की मोहब्बत की बात आए, खुदा की कसम हमारा नौजवान आज भी आका की मोहब्बत में मरने को तैयार है। अल्लाह ताला हमारे जवानों को सलामत रखे। तेरा नाम ले रहा हूँ, मेरा काम चल रहा है। तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है। नात शरीफ तो आप मेरे बाद में इनसे सुनेंगे, ये है बेहतरीन नात पढ़ने वाले, अच्छा लबु लहजा। मैं तो बस चाहता हूं कि मैं भी अपना नाम इस फहरिस्त में लिखवा ही लूं, एक दो शेर सुना ही लूं। तो मैं शेर बड़ा अच्छा सुना रहा हूं, इन तमाम स्टेज वालों की भी और आप सबकी पूरी तवज्जो के साथ जोर से कहिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मुझे बेड़ियों में रखते ये जमाने वाले, लेकिन मुझे बेड़ियों में रखते, मुझे बेड़ियों में रखते ये जमाने वाले, लेकिन मुझे बेड़ियों में रखते मुझे बेड़ियों में रखते ये ज़माने वाले, लेकिन तेरे जिक्र का है सदका आका, तेरे जिक्र का है सदका ये गुलाम चल रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, जश्न शादी खाना आबादी जिंदाबाद जिंदाबाद। तेरे जिक्र का है सदका आका, तेरे जिक्र का है सदका ये गुलाम चल रहा है। तेरे नाम के सहारे मेरा नाम। चैनल वालों आप भी बोलो सुभान अल्लाह। ये महबूब भाई ऐसे ही बोलना है आपको, मोहसिन भाई। एक बहुत ही खूबसूरत शेर है और हमारा अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नी मुसलमान हैं, हम हुजूर की बारगाह में बाद अब खड़े होते हैं, फिर सलातो सलाम पढ़ते हैं ना। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम, शेरे यारे इरम ताजदारे हरम, नौबहारे शफाअत पे लाखों सलाम। ये बरेली के कलंदर का सलाम, ये मकबूल भी बहुत है और चुभता भी बहुत है। मकबूल इतना
कि हर जबान एक खास व आम पर है। चुभता इतना है, इतना चुभता है कि जितने भी बदअकीदा होते हैं ना, उनके चेहरों पे सरवटें पड़ जाती हैं। समझ रहे हो? तो फिर घबराने लग रहे, ये क्या है। मगर मेरे आला हजरत